कहाँ से लगता है जरूर कोई बाहर का आया होगा। एमपी का कोई बुद्धू आ गए। एमपी के बुद्धू नहीं होते यानी कोई बुद्धू आया है, बुद्धू फंस गया है। उसने कहा कि बैठो साहब, लेकिन 100 रुपये लगेंगे। उसने मन में विचार किया, क्या 100, क्या 200, क्या 500, जब ताजमहल ही देखना है तो क्या पैसों के मुंह देखना। और उसने बिठाला, एक गली 2 गली ऐसे करते पूरा जैन मोहल्ला घुमा दिया। इस गली से उस गली, इस रोड से उस रोड, ऐसे करते करते और 5-7 गली घुमाई। उसने कहा उतरिए भाई साहब, अब आप यहाँ से आगे ऑटो जा नहीं सकता है, सकरी गली है, तो आप ऐसा करिए यहीं उतरिए और यहाँ से थोड़ा सा बाएं मुड़ना, फिर सीधे जाना, फिर थोड़ा सा दाएं मुड़ना, आपको ताजमहल मिल जाएगा। उसने पैसे दिए, अब बोरी बिस्तर अपने टांगे हुए, अब सीधे गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर सीधे थोड़ा सीधे गया, फिर दाएं मुड़ा। ऐसे करते 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 6 घंटे उसने घूमा। अब 6 घंटे घूमते घूमते लेकिन उसको ताजमहल नहीं दिखा। बंधु जाकर के एक चबूतरा था, उस वृक्ष के पास चबूतरे में वह बैठ गया और देखा कि वहीं सामने ही एक उसके कोई रिश्तेदार होगा, पुराना कोई दूर का रिश्तेदार होगा। और वैसे बनिया तो वैसे भी हर जगह पहचान निकाल लेते हैं। जहाँ भी जाएं तो हमारे गांव की बेटी है, हमारे साले साहब की, कहीं किसी ना किसी, कोई नहीं है तो हमारे ठाकुर साहब की लड़की ब्याही है, लेकिन ब्याही है जरूर, कोई ना कोई रिश्तेदार निकाल ही लेते हैं। तो बंधु, लेकिन उसके दूर के कोई रिश्तेदार था और दूर से वह चाचा लगता था, वह पहचान गया। और जैसे ही उसने चाचा ने देखा तो सामने आता है, कहता है कि बेटा क्या बात है, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या हो गया? तो वह हाथ जोड़ करके कहता है, चाचा मैं यहाँ 6 घंटे से परेशान हूँ, 6 घंटे से मैं ताजमहल को ढूंढ रहा हूँ। चाचा मुझे ताजमहल का रास्ता तो बताओ। जैसे ही कहा वो चाचा ने गाल में एक थप्पड़ दिया, बोले कि बेटा मैं 6 महीने से यहाँ कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ और तुम ताजमहल ढूंढ रहा है। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है कि वह एक व्यक्ति 6 महीने से उस दीमापुर में कुतुब मीनार को ढूंढ रहा है और वह 6 घंटे से ताजमहल को ढूंढ रहा है। यही स्थिति भव्यात्माओं आप सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है। जहाँ कहीं आप बेटों में सुख मान रहे हैं, कहीं आप परिवार में सुख मान रहे हैं, कहीं धन दौलत में सुख मान रहे हो, कहीं मस्जिद में सुख मान रहे हो, कहीं मंदिर में सुख मान रहे हो, कहीं महलों में सुख मान रहे हो। सच्चा सुख वह नहीं है, सच्चा सुख है तो भगवान की भक्ति करने में, भगवान के चरणों में आकर के जो सुख मिलता है, गुरुओं के चरणों में बैठने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह अनुभूति तुम लाखों करोड़ों दौलत दे करके भी वह अनुभूति खरीदना चाहो तो वह मिलती है क्या? बताओ। जो हमारे पास बैठे हैं कुछ बोलते भी नहीं है तो भी गुरु माँ बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोगों को देख देख करके ही आनंद आ रहा है। हम कहते हैं इशारे से कहते हैं जाओ, अब आपका समय हो रहा, आपके उपास है तो आप भी समाय करो। नहीं गुरु माँ, हम आपके पास बैठे हैं, हम आप लोगों को देखते रहेंगे, उठने का मन नहीं होता। यानी कितनी अनुभूति क्या दे रहे हैं साधु तुमको? कुछ नहीं। फिर भी उनके पास बैठने से जो अनुभूति हमें कभी नहीं मिलती
है वह आनंद की अनुभूति मिलती है। और वह आनंद पाकर, क्योंकि अनादि काल से उस आनंद की खोज, उस सुख की ही खोज में तो लगे हुए हो भव्यात्माओं। अगर वह सुख की खोज ढूंढते ढूंढते अगर वह मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसको कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है कि वास्तविक में मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका हूँ, यानी भगवान के चरणों में आ चुका हूँ। अब भगवान के चरणों में आ गया हूँ, अब मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आचार्य महाराज मानतुंग कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सुख शांति देने वाले हो, इसलिए मैं आपको शंकर कह रहा हूँ। सुख भी देते हो और शांति भी देते हो। बंधु, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले गुरु माँ शांति का उपाय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शांति का उपाय क्या है, कोई रीजन बताइए, कोई मंत्र बताइए। मैंने कहा ना कोई रीजन है ना कोई मंत्र है शांति का। अगर शांति चाहते हो तो जो अशांति के कारण है उनसे अलग हो जाओ। शांति ही शांति, जो अशांति के कारण है, जिस कारण से अशांति हो रही है, उन कारणों को छोड़ दीजिए, उनसे दूर हो जाइए, तो बंधु अपने जीवन में अपने आप शांति आएगी। तो भगवान को देख करके ऐसी शांति की अनुभूति, क्योंकि जीवन में सब कुछ धन दौलत से कुछ नहीं होता बंधु, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति ना हो तो जीवन अच्छा नहीं लगता है। कितना भी पैसे वाले हों, वो घर में कलह मची हो तो लगता है कि क्या जीवन है। इससे अच्छा तो बस जीवन, जिसके पास धन दौलत नहीं है, मकान में नहीं है, फुटपाथ में बैठा है, वो आराम से रात्रि की नींद सो रहा है। वो हम इतने महलों में रह कर के भी हम शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बंधु, जीवन में शांति जरूरी है। तो इस शांति की प्राप्ति के लिए हम भगवान के चरणों में आएंगे और उनसे निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप ही मेरे जीवन में जो बिगड़ी नैया है, इस नैया को सुधारने वाले आप ही हो, मेरी नैया को पार लगाने वाले प्रभु आप ही हो सकते हो, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। इस काव्य का यही अर्थ बंधु, इस काव्य की विशेषता होती है, जिसकी नजर, आँख की नजर लग जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं नजर दोष होता है। अब कहते हैं कि जैन दर्शन में बंधु सब होता है, जिसके नक्षत्र जो गण होते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, उनको नजर जल्दी लग जाया करती है। और जिसके गण अच्छे होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, उनको कितना भी करो उनको कभी नजर नहीं लगती। भले बहुत सुंदर हो, कोई बिल्कुल भी सुंदर ना हो उसको नजर लग जाती है, और कोई बहुत सुंदर हो उसको नजर नहीं लगती है। तो बंधु, एक गण की बात है। तो कभी कभी दृष्टि दोष से बंधु पत्थर भी फट जाता है, ऐसे दोष होते हैं। तो अगर आपके घर में कभी बच्चों को दृष्टि दोष लगा हुआ है, बच्चों को, अब टोना टोटका क्या कहते हो आप लोग अपनी भाषा में, पता नहीं, दृष्टि दोष तो नजर लग गई, जिसको कहते हैं नजर लगी है। बच्चा इतना अच्छा खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक उसको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। इतने अच्छे बच्चे स्कूल जा रहे थे, अब स्कूल में मन नहीं लग रहा, रो रो करके स्कूल, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। बंधु, कुछ नहीं है, नजर दोष है। इस काव्य की महिमा, इस काव्य को 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार इत्यादि से पढ़ोगे, इसकी जाप करके 3 बार पढ़ करके अथवा 9 बार पढ़ करके उसके बच्चे के पूरे शरीर में, बच्चे हों चाहे बड़े हों, और ऐसे हाथ फेर दोगे बंधु, उसका नजर दूर हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई झाड़ा लगवाने की आवश्यकता है, ना कोई टोना टोटका करने की आवश्यकता है। मात्र समझने की आवश्यकता है कि हमारे जैन दर्शन में सब कुछ है। कभी कभी दृष्टि दोष
नजर का दोष, यानी दुकान नहीं चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, माल भी लेकिन माल निकल नहीं पा रहा, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो बंधु क्योंकि ध्यान रखिएगा, नायक के संगे खलनायक लगे ही रहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आज का मानव अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी को सुखी देख करके ज्यादा दुखी है। उनका बिजनेस चल रहा है तो और ज्यादा दुखी हो गए, अपने से दुखी हैं या नहीं, लेकिन उनका इतना अच्छा क्यों चलता है। तो बहुत सारी जो विद्या, मंत्र, तंत्र आदि चलते हैं, वो तुम्हारे गण कमजोर होते हैं तो बिजनेस बंद हो जाता है। कुछ नहीं, अपने इसका का पाठ करो, गद्दी में बैठ करके इसका 11 बार पाठ करो, इसकी जाप करो बंधु, फिर देखना तुम्हारे दुकान में कैसा ग्राहक आता है। जो नहीं आए वो दौड़ दौड़ करके आएंगे। इस काव्य की विशेषता है, बस मात्र पुण्य भी चाहिए, ध्यान रखना, और गहरी आस्था भी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम्हें जैन दर्शन पर विश्वास नहीं है, अब माता जी ने बता दिया है तो एक ही काव्य पढ़ करके देखते हो, वैसे हमारी आस्था नहीं है तो काम भी नहीं बनेगा। सबसे पहले विश्वास, जितनी तुम्हारी जैन दर्शन के प्रति गहरी आस्था होगी, गहरा विश्वास होगा बंधु, तुम्हारे हर कार्य बनेंगे। तो यह काव्य जब हम बुद्ध यानी सुख शांति को देने वाले होते हैं और श्रावक धर्म की विधि विधान को यह काव्य बताया है कि आपको कोई भी कार्य करना है, विधि विधान से करना है, तो पहले इस काव्य का पाठ जरूर करें। 7 बार 9 बार इसका एक ही काव्य को पढ़ना है। इसका काव्य पढ़ करके और बंधु अपने आए हुए विघ्नों को आप दूर कर सकते हैं अपने जीवन में। और दूसरा बताया है कि अपनी दृष्टि, अपनी नजरिया का भी सोच भी बदलिए। कभी कभी अपनी नजर ही गलत होती है तो हमें सब गलत नजर आता है। अगर हमारी नजर का सबसे बड़ा दोष हट गया, नजर दोष यानी हमारी सोच, तो अपनी सोच को बदलिए, अपनी नजरिया का को बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हम सृष्टि को बदल दें तो बंधु ध्यान रखना, सृष्टि कभी बदल नहीं सकती है। अगर बदलना है तो थोड़ी सी दृष्टि को बदल दो। जब दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि अपने आप बदली नजर आएगी। जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक आपकी सृष्टि कभी बदली नजर नहीं आ सकती है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जिसके आंख में पीलिया रोग हो गया है, उसको चूने से पुती सफेद दीवार भी पीली ही नजर आती है। इसलिए अपनी नजर को बदलो, यानी दूसरों की अच्छाइयों को देखो, दूसरों की बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को ग्रहण करो। कोई भी बस अपनी दृष्टि को गुणानुवेशी बना लीजिए। बस हमें गुणों को देखना है, हमें किसी को नहीं देखना। वह कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता डला हुआ है, सब लोग वहां से निकलते हैं, कोई नाक सिकोड़ते हैं, कोई मुख सिकोड़ता है, कोई आंख बंद करके निकलता है। और बंधु वहीं से किसकी सवारी निकलती है? अर्जुन की। और देखते हैं कि उस मरे हुए कुत्ते को देख करके वे विचार करते हैं कि अरे वाह, देखो इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। बंधु उसने क्या कर लिया बताओ? यानी मरे हुए कुत्ते में से भी उसने क्या देखा कि उसको दांत अच्छे लग रहे कि इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। इसलिए बंधु हमेशा बुराइयों को मत देखो, अच्छाइयों को देखने का प्रयास करोगे तो हमारा अच्छा होगा। ना हमारी नजर दृष्टि, ना हमारे ऊपर कोई नजर करने वाला, ना कोई टोना टुटका कुछ भी हमारे पास होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें। हर काव्य कह रहा है वो मेरे विषय में
ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हमें ये ना कहते हों कि बी पॉजिटिव। इन्हें अपनी कैसे घुमा के कहें, लेकिन यही कहना होता है कि अपनी सोच को बदलो तो जीवन निश्चित बदल जाएगा। हम नजर लग जाती है उसको झड़वा लेते हैं, लेकिन हमारी नजर, हमारी दृष्टि खराब हो गई है, उसका इलाज नहीं कराते हम। आज घर में नजर है तो उसके कह दिया, कहीं ये बांध दिया, काला धागा आदि आदि जो भी टोना टुटका होते हों, आप लोग वह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने इसका इलाज कराया कि मेरी दृष्टि में ही दोष है, मुझे मेरी दृष्टि में कुछ अच्छा समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी इसका इलाज करवाया? बंधु, दुनिया में कहीं भी चले जाना, दृष्टि का इलाज कहीं नहीं हो सकता है। हो सकता है तो इस 25 में काव्य से हो सकता है, अगर आप ही, क्योंकि ये बात बताने की नहीं होती है, आप किसी से कह भी नहीं सकते हो कि हमारी दृष्टि खराब है, लेकिन अपनी अपनी भावना को, अपनी सोच को स्वयं समझ सकते हैं कि हाँ हमारी सोच क्या है। इसलिए बंधु, सम्यक दृष्टि बनाओ। मिथ्या दृष्टि बनाओगे यानी नजर खराब है। सम्यक सोचना है, जो सोचना है अच्छा सोचना है, जो हमें करना है अच्छा करना है, जो हमारे स्व के लिए अच्छा हो और पर के लिए अच्छा हो। पहले अपना सोचो, बाद में दूसरों का सोचना। ऐसा नहीं कि दूसरों के सोचते सोचते सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन तुम्हारे लिए किसने सोचा? कभी विचार करना। इसलिए पहले हमें अपने लिए सोचना है, अगर ये अच्छा है तो फिर हम दूसरों का अच्छा, जब हम अच्छा, हमारा अच्छा होगा तभी तो हम आपका अच्छा कर पाएगा। अगर हमारा ही अच्छा नहीं होगा तो हम आपका अच्छा क्या कर पाएंगे। इसलिए बंधु, इस काव्य की महिमा समय भी अपना हो गया है कि सम्यक दर्शन की प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारा दृष्टि दोष हटेगा तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और सम्यक दर्शन जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन बंधु दुख में से भी सुख को तुमको अपने आप वह कला आ जाएगी कि सुख में से भी, दुख में से भी सुख को हम ढूंढ लेंगे। अभी तो हमारी दृष्टि सुख में से दुख को ढूंढने की लगी है, लेकिन एक भी बार हमारी दृष्टि दुख में से सुख को नहीं ढूंढा। इसी पुनीत भावना के साथ बंधु, अपना समय भी पूरा हुआ, चलते हैं। उन मुनि राज को नमस्कार करते हैं।